वो सबसे पहले सोचेगा कि ये इंसान मुझे 1 करोड़ रुपए क्यों दे रहा है, इसका क्या मकसद हो सकता है। पाकिस्तानी सोचेगा अरे बेवकूफ है, मुझे 1 करोड़ दे दिया और पार्टी करते। एक माइंडसेट है। अफगान तालिबान वाले मरे, ये जरा बताइए मुझे, और कितने पाकिस्तानी मरे जरा ये बताइए मुझे। जंग में फिर जंग जैसी होती है। तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को झूठ बोला। खैर कोई बात नहीं, पहली बार नहीं ये बोल रहे हैं, इनका तो पूरी तारीख झूठ है। अब हुआ ये कि अमेरिकन गए, और वैभव हमने क्या बोला था डे 1 से, ये जो डॉलर के हमने दिखाए थे ना, ये डॉलर के कमरे भरे हुए, और जो मीडिया ने भी रिपोर्ट करा कि 80 अरब डॉलर के हथियार जो छोड़ गए हैं अमेरिकन, तो पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए कि तो डर के मारे भाग गए। एक नैरेटिव बनाया ना, एक कहानी बनाई सबके सामने कि अरे हम इतने मुजाहिद हैं और फलाने हैं और ढिमके हैं। अमेरिकन बेवकूफ नहीं है। अगर अमेरिकन वर्ल्ड का सोल मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर है, चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, चाइना इज नॉट येट अ मिलिट्री सुपर पावर, अमेरिका इज द लोन सुपर पावर इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स एंड मिलिट्री। तो उनको क्या लगता है कि तुर्बत की गुफाओं में रहने वाले या कंदहार में अपने छोटे छोटे ऑफिस बनाने वाले उन लोगों से अमेरिकन सुपर पावर डर के मारे भाग गया? नहीं, अमेरिकन को पता था कि वो जा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को रिपोजिशन करा और अफगानिस्तान में इतनी गंध डाली है आज की तारीख में। और उनको पता था ये जो पाकिस्तानी ना, ये बैक स्टैबिंग वाली आइडिया, हम धोखा दे देंगे बड़ा मजा आएगा, हम बेवकूफ बना देंगे, पैसे लूट लेंगे बड़ा मजा आएगा, ये पाकिस्तानी जो माइंडसेट है अब इनके खून निकल रहे हैं। फ्रॉम एवरी लोकेशन इन देयर बॉडी दे आर ब्लीडिंग नाउ। और ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिए मैं आपको बताता हूं। जो अटैक्स हुए हैं, एक तो पंजगोर में हुआ है, एक नोशकी है, आई थिंक दैट प्लेस इज कॉल्ड नोशकी, वहां पे हुआ है। केच में पहले हुआ था एक, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। और अभी वो नेवल बेस में जो अटैक हुआ है, जिसमें नेवल बेस के ऊपर, ये लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये होना ही था। जब हम डे 1 से बोल रहे थे, जब मैंने बोला मेजर साहब अंगूर खट्टे हैं, मेजर साहब अंगूर, अरे मेजर पूरा का पूरा खुद अंगूर है यार, अंगूर क्या खट्टे होंगे, हम खुद ही अंगूर बैठे हैं यहां पे, हम बता रहे हैं तुमको होने वाला है। और इट्स वेरी बेसिक। अगर कोई भी आके मुझे ये कहता है कि मेजर साहब ये बैग है, ये लो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, अगर इंडियन होगा ना, वो सबसे पहले सोचेगा कि ये इंसान मुझे 1 करोड़ रुपए क्यों दे रहा है, इसका क्या मकसद हो सकता है। पाकिस्तानी सोचेगा अरे बेवकूफ है, मुझे 1 करोड़ दे दिया और पार्टी करते। एक माइंडसेट है। अमेरिकन कमरों के कमरे छोड़कर गए डॉलर के भरे हुए। बेंजामिन फ्रैंकलिन का चेहरा था, $100 कितने में बेंजामिन का होता मुझे नहीं पता। दूसरी चीज, अमेरिकन हथियार छोड़कर गए, जखीरे के जखीरे छोड़कर गए। किसके लिए छोड़कर गए थे भाई? अगर तालिबान के साथ उनका एक टाई अप था, दोहा में अकॉर्ड साइन करे थे, तालिबान ने साइन करे, अमेरिकन ने साइन करे। जब ये सब साइन करा तो क्या अमेरिकन ये नहीं कह सकते थे उनको कि भाई हम अपने हथियार सबको, हम जा रहे हैं, हम ले जाएंगे? पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला? छोड़ कर गए अमेरिकन, दुम दबाकर भाग गए हमारे मुजाहिदीनों ने उनको, ये सब ये अंग्रेजी उन्होंने बोली। अमेरिकन वहां पर बैठ के हंस रहे थे कि जाहिलों को देखो अभी मजा आएगा इनको, और इनको मजा आने लगा। इनको 2-3 महीने के बाद ही मजा आने लगा। अब वो मजा पूरा हो रहा है, अब वो परवान चढ़ रहा है मजा, जिसको कहते हैं ना उरूज पे है मजा। अब दे आर एंजॉयिंग इट। क्या है वैभव की ये सारे अटैक्स में ना, ज्यादातर जो वेपन्स यूज करे गए हैं वो अमेरिकन हथियार है। और वो हो ना हो ये वही हथियार हैं जो अमेरिकन छोड़ कर गए थे। और बलोचों के हाथ में लगे कैसे भैया ये हथियार? इन सब के परिवार कंदहार में रहते हैं। एंड बलोच कम्युनिटी इज अ वेरी एक्टिव कम्युनिटी इनसाइड अफगानिस्तान। मैं बलोच फ्रीडम फाइटर्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली बलोच तो है ही वहां पे, हजारा तो है ही वहां पे, पश्तून तो है ही वहां पे, ताजिक तो है ही वहां पे। जो बीएलए का फाउंडर था बलाचमली, उसको अफगानिस्तान के अंदर, इसका मतलब देखिए बीएलए की रूट्स हैं, बलोचिस्तान नेशनल जो आर्मी है उसकी रूट्स हैं, और इन सब की रूट्स अफगानिस्तान के अंदर हैं। इनके बीवी बच्चे वहां पे रहते हैं वैभव, इनके माँ बाप वहां पे रहते हैं, इनके भाई बहन, इनके बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, इनके घर हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, एंड दे आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द अफगान तालिबान। वही अफगान तालिबान जिसके इख्तिदार पे आने, जिसके पावर पे आने पे पाकिस्तानियों ने मिठाइयां बांटी थी कि हिंदुस्तान का $3 अरब डूब गया। ये
टांगे के घोड़े जैसा माइंडसेट है पाकिस्तानी स्टेट का, वेरी टैक्टिकल, नॉट एट ऑल स्ट्रेटेजिक। इनको आज का पता है, कल परसों का सोचते ही नहीं है लोग। इनकी प्लानिंग भी ऐसी घटिया टाइप की है। वहां पे अमेरिका ने ऐसा चेस का गेम खेला। अमेरिका इज अभी जो हो रहा है ना, आप देखिए इनका टोटल डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। इनको तो शी जिनपिंग जलील कर रहा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनको वेस्ट जलील कर रहा है, ठीक है। वेस्ट में सबसे बड़ा जो अमेरिका वो जलील कर रहा है इनको। कोई बात नहीं कर रहा है इनसे, भारत नो बडी इज टॉकिंग, एंड ये परेशान बावले भाग रहे हैं। इनका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है। फाइनेंशियल आइसोलेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। $1 अरब मिला, डील कर रहा है इनको। कोई बात नहीं कर रहा है इनसे, भारत नो बडी इज टॉकिंग, एंड ये परेशान बावले भाग रहे हैं। इनका डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है। फाइनेंशियल आइसोलेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। $1 अरब मिला IMF का, तो ऐसे पागल हो गए कि मतलब जिसको कहते हैं ना कि उनको लगा अरे अबे लौंडा हुआ घर पे, तो पटाखे फोड़ने लगे। जैसे अब वो चलेगा फरवरी में, फिर इनको चाहिए मार्च में पैसा। तो गया है शी जिनपिंग पास भीख मांगने के लिए। मार्च अप्रैल मई में चले 2-3 महीना हमारा, फिर जून में फिर भीख मांगेगा। अच्छा, ये कजाकिस्तान से भीख मांग रहा है वैभव। देखो ना आप, कजाकिस्तान से कौन भीख मांगता है? कैन यू इमेजिन समबडी बेगिंग फ्रॉम कजाकिस्तान? भाइयों ने कजाकिस्तान को नहीं छोड़ा, रूस को लपेट लिया। रूस हमारा भाई है। ये पाकिस्तानी मीडिया का हर एक एंकर बोलता है रूस हमारा भाई है। मैंने पूछा एक दो से कि भाई तुम्हारा भाई कैसे हो गया रूस? ये उनको नहीं पता कैसे हमारा भाई हो गया, लेकिन रूस हमारा भाई है। मैंने बोला क्या तुमने कभी रूस को $1 का फायदा करवाया है? रूस ने तुम्हें $1 का फायदा करवाया? नहीं, रूस हमारा भाई है, क्योंकि बाय एक्सटेंशन चाइना का है तो हमारा है। इन्होंने वैसे ही लपेट लिया उसको। अच्छा खैर, वी विल कम